हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट एजुकेशन हब। मेरा नाम अशरा शाहीन है और मैं आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं सबसे पहले रीड, उसके बाद हम लोग इसको बनाने स्टार्ट करेंगे। A and B are equal partners of a firm. They decided to dissolve the firm on 31st March 2017. Their balance sheet was as follows. लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, कैपिटल्स अकाउंट यानी कि जितने भी ए और बी है, ए और बी पार्टनर्स है, उनका कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद रिजर्व फंड, एज लोन, क्रेडिटर्स और एसेट साइड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक और बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। The assets realized as under building 1,02,000, stock 44,000, debtors 15,000। ये सब रियलाइज हो रहा है यानी एसेट्स रियलाइज हो रहा है। पॉइंट 2 में बोलता है बी टुक ओवर द फर्नीचर एट 18,000। बी जो पार्टनर है वो फर्नीचर टुक ओवर कर रहा है 18,000 में। थर्ड में ए अग्री टू एक्सेप्ट ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, यानी कि जो बैलेंस शीट में 6,000 एज लोन दिया हुआ है उसका 5,000 वो दे चुका है। ठीक है, उसका अभी काम करेंगे हम लोग। फोर्थ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000 का। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और एज लोन अकाउंट, यानी कि यहाँ पे कुछ एक स्टेप अलग होगा जो कि हम लोग इसमें बनाएंगे इस क्वेश्चन में। और लास्ट है बैंक अकाउंट। तो देखते हैं हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, इससे पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट कुछ इस तरह से है। एसेट्स रियलाइज हुआ है, क्वेश्चन में दे चुका। तो वर्किंग नोट मैंने बना रखा था। एसेट्स रियलाइज हुआ है, क्वेश्चन में दे चुका था बिल्डिंग 1,02,000 का। उसके बाद स्टॉक है 44,000 और डेप्टर 15,000। सबका टोटल किया मैंने तो 1,61,000 आया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था कि बी जो पार्टनर है वो टूक ओवर किया है फर्नीचर को, तो 18,000 में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000 का। तो हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो कर लेते हैं। तो एसेट्स में दिया हुआ था बिल्डिंग, तो लिख लेते हैं टू बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट, तो ये था 1,20,000। ओके। उसके बाद दिया हुआ है टू फर्नीचर, अकाउंट 24,000। और उसके बाद डेप्टर्स है, टू डेप्टर्स 16,000, स्टॉक 48,000। उसके बाद सारे एसेट्स हम लोगों ने डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होता है, सारी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना होता है। तो लाइबिलिटीज़ दिया हुआ था बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 28,000। उसके बाद अब बस यही क्रेडिटर्स दिया हुआ था। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में और कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, जो एसेट्स रियलाइज़ होता है उनको लिखना होता है। तो एसेट जब रियलाइज़ होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज यदि हम लोग वर्किंग नोट में किए थे तो क्या आया था, 1,61,000। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, यानी कि ये क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होगा, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग को डेबिट साइड क्या लिखना होता है, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर। ठीक है, कितना, 28,000। और उसके बाद एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,000 का। तो एक्सपेंसेस को भी हम लोग को टू बैंक करके डेबिट साइड लिखना होता है, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 5,000। ओके। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी जो है वो टुक ओवर किया है फर्नीचर को, और फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। जब भी एसेट्स को कोई भी पार्टनर टुक ओवर करता है तो इस साइड क्रेडिट साइड हम लोग को लिखना पड़ता है जो भी पार्टनर टुक ओवर किया उसका नाम, बीज कैपिटल अकाउंट कितने में किया था, 18,000 में।
लिख लेते हैं 18,000, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में पॉइंट बोला था, थर्ड पॉइंट में बोला था कि ए अग्रीड टू एक्सेप्ट 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसका काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई एज लोन, ठीक है, बाई एज लोन अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट में जो एज लोन दिया हुआ है वो 6,000 का है, और यहाँ पे जो एडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे 5,000 जो है वो पेमेंट कर चुका है, वो फुल सेटलमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को 5,000 को लेस करना होगा। तो जब 6,000 से 5,000 को लेस करते हैं तो आता है 1,000, ठीक है। उसके बाद सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब टोटल कर लेते हैं। जब टोटल करने पर आता है इस साइड 2,41,000, सॉरी 2,41,000, ठीक है। तो इस साइड ज़्यादा है और इस साइड कम है, तो हम लोग जब इधर ज़्यादा आता है तो मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस को हम लोग को इस साइड ट्रांसफ़र करना होगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कौन कौन है, एज और बी, ए और बी कैपिटल, ठीक है। तो अब जब इससे यहाँ का अमाउंट को जब हम लोग लेस करते हैं 2,41,000 को, तो यहाँ आता है 33,000, ओके। अब इस 33,000 को हम लोगों को इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया है, कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। तो इस अमाउंट को क्या करना होगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जब इक्वली करते हैं तो आता है 16,500 और 16,500। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, क्रेडिट साइड लिखना होता है बाय बैलेंस BD, और जो भी बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होता है उन लोगों को लिखना होता है। तो ए का दिया हुआ है 1 लाख और बी का 80,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया हुआ है। मैंने बताया था रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व कुछ भी होता है, इनको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रिजर्व फंड, ठीक है। रिजर्व फंड दिया हुआ था 16,000 का, तो दोनों में इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। तो 16,000 का इक्वली 8,000। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में देखना होता है पार्टनर्स का नाम कहाँ पे आया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो क्रेडिट साइड 20 का यानी 20 पार्टनर का यहाँ पे नाम आया था, ठीक है। तो इसका हम लोग काम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड इसको लिखेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट करके। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना था अमाउंट, 18,000, बी का है ना, इसीलिए बी में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाए थे तो दोनों पार्टनर्स में क्रेडिट साइड अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वहाँ पे भी पार्टनर्स का नाम आया था, क्रेडिट साइड हुआ था ना। तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट करके अकाउंट, और दोनों में क्या आया था 16,500 और 16,500, ठीक है। उसके बाद सारा एंट्री हो चुका है। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। जब टोटल करते हैं तो यहाँ पे आता है 1,08,000 और इस साइड आता है 88,000, ठीक है। तो इस साइड भी वही लिखेंगे 1,08,000 और यहाँ 88,000, ओके। उसके बाद इधर तो कम है तो इधर हम लोग को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ओके। अब ये इस अमाउंट को यहाँ 16,500 से लेस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 91,500 और इधर आएगा 53,500, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बनाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें हम लोग बनाएंगे एज लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।